फैसला वफाकी हुकूमत दोनों ऐवानों से फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा से मुतालिक अहम कानून साजी करने का इरादा रखती है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया उससे सख्ती से निपटना जरूरी है। आइन में मौजूद हुकूक से टकराए बगैर कानून में सख्त कानून साजी की जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट में मुतवक्के कानून साजी का ताल्लुक पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी में सामने आने वाली तजावीज़ से है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास तमाम सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरीज दाखिला और आईजीज़ की शिरकत। सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तेदाद कार को बढ़ाने पर होने वाली पेशरफ का जायजा लिया गया। वजारत खारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी के मसले को मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी से निमटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। पंजाब पुलिस ने लाखानी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्द हमलों में कलअदम टीटीपी का हाथ है। ईद की छुट्टियां हो चुकी हैं लेकिन दहशतगर्द और हुकूमत छुट्टी पर नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, वज़ीर आला ने हमला नाकाम बनाने पर पुलिस हुकाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को खुद मॉनिटर करती रही। अस्पतालों में डॉक्टर्स की हाजिरी यकीनी बनाई जा रही है। अस्पतालों में वज़ीर आला शिकायत डेस्क कायम कर दिए गए। न पानी काम आया, न मिट्टी और फोम। आग बुझाने वालों की बस हो गई। ऑयल रिफाइनरी के नजदीक लगी आग को बुझाने का अमल रोक दिया गया। खुदाई के मुकाम से मजदूरों को पीछे हटा दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग की निजी हाउसिंग सोसाइटी में लगी आग मौमा बन गई। मुतासरा मुकाम से किसी भी कंपनी की गैस पाइपलाइन नहीं गुजर रही। रेस्क्यू हुकाम ने कुदरती गैस का खदशा जाहिर कर दिया। रेस्क्यू टीम का कहना है कि आग निजी सोसाइटी में बोरिंग के दौरान लगी। मिट्टी, पानी और फोम आग बुझाने में कारआमद साबित नहीं हो रहे। आग लगने की जगह से पानी और रेत समेत मुख्तलिफ नमूने लिए जा रहे हैं। टेस्ट के रिजल्ट के बाद मालूम होगा कि कौन सी गैस है। आग कब तक बुझेगी कुछ नहीं कह सकते। निजी सोसाइटी की इंतजामिया ने गेट बंद कर दिया, मौक़िफ़ देने से गुरेज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रॉयल रोड अल अब्बास चौक पर हिंदू धर्मशाला अमन। डकैतों के हाथों कत्ल ताजिर संजय कुमार को सोगवारान से इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो ने धर्मशाला में हिंदू बरादरी से भी मुलाकात की। कहा, संजय कुमार के कातिल और मास्टरमाइंड पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। हमारे डीएनए में नहीं कि हम सिंध के खिलाफ जाएं। इस वक्त मुल्क में सबसे अहम पानी का मामला है। इंडस रिवर सिस्टम में पानी की कमी का मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास है। इरसा ने जो पानी का सर्टिफिकेट दिया वो गलत है। 25 साल का रिकॉर्ड निकाला है, पानी कम हो रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर जरदारी ने मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में वाज़ेह तौर पर कैनाल्स की मुखालफत की। कालाबाग डैम पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर मुहिम चलाई और बनने नहीं दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा है कि वो कैनाल मंसूबे को ख़त्म करने का ऐलान करें। विफाक ऐलान करे कि कैनाल मंसूबे को सपोर्ट नहीं करते। इत्तफ़ाक़े राय के बगैर पानी के मंसूबे नहीं बनेंगे। हमारे पास विफाक़ी हुकूमत गिराने की ताकत है। MLN को जो अगर हमने सपोर्ट किया था तो हमने कोई खुशी से उनकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन नहीं की। जमहूरियत को बचाने के लिए, पार्लियामेंट की इस्तेहकाम के लिए पीपल्स पार्टी ने PMLN की गवर्नमेंट की सपोर्ट की। हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम जमहूरियत और पार्लियामेंट है। नून लीग की हुकूमत की हिमायत खुशी से नहीं की थी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की वजह से नून लीग की हिमायत करके कड़वा घूंट पिया। कैनाल्स का मसला ज़रूर हल होगा क्योंकि ये बहुत संजीदा मसला है। हमारी सोच ज़्यादती की नहीं बल्कि मुस्बत है। वसाइल का रोना रोए बगैर हमने इख्तियारात दिए और काम किए। कराची वालों के मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, माजी में वसाइल पर चाइना कटिंग की गई। इस चाइना कटिंग ने कराची को बेहद नुकसान पहुंचाया।
कराची में रोजाना 14,000 टन कचरा पैदा हो रहा है। 10,000 टन कचरा उठाने की जिम्मेदारी सॉलिड वेस्ट बोर्ड की है। 4,000 टन कचरा दीगर इदारे उठाते हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $300 मिलियन कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। आलमी बैंक के मुताबिक रकम फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। सूबाई हुकूमत के स्मोक मिटिगेशन एक्शन प्लान को तक़वियत मिलेगी। मकसद जामे इक़दाम के ज़रिए हवा के मयार अवामी सेहत को बेहतर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में अमन के क़याम के लिए अमीर कतर के सरगर्म और मौसर किरदार और ख़ुसूसी कोशिशों की तारीफ़ की। शेख तमीम ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फॉर्मेट बदल गया, नतीजा न बदला। शाहीनों पर छाए शिकस्त के बादल छट न पाए। पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए। बड़े हदफ के ताक़ुब में बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 3 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बरतरी हासिल। ओपनर उस्मान खान 39, अब्दुल्ला शफीक 36 रन पर कीवीज बॉलर्स का शिकार हुए। पाकिस्तान की तीसरी विकेट कप्तान मोहम्मद रिजवान की सूरत में 30 रन पर गिर गई। बाबर आजम के 83 गेंदों पर 78 रन भी किसी काम के न रहे। मोहम्मद अली, इरफान खान और नसीम शाह सिफर पर आउट हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का ईद पर ज़्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अज़ला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। कहा, ईद के मौके पर घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किराएनामे नुमायां वज़ा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। लियाकताबाद पुल पर तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार सवार जाँ बहक। रेस्क्यू टीम के मुताबिक शहरी की शनाख्त शरीफ के नाम से हुई। दिल्ली कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक, 2 जख्मी हो गई। कायदाबाद मुर्गी खाना पुल के करीब ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक। कराची में माह रमज़ान के 28 दिनों में 78 अफराद मौत की नींद सो चुके। जाँ बहक अफराद में 64 मर्द, 7 खवातीन, 7 बच्चे और 2 बच्चियाँ शामिल हैं। कराची सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब डाकुओं की फायरिंग से शहरी जान से गया। साइड सुपर हाईवे यसरफ गोट में छुरियों के वार से एक शख्स जान बहक हो गया। मलिर समोगोट में मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जख्मी हुआ। शारे फैसल और पाकिस्तान चौक पर सादा लिबास पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 2 मुलजिम हलाक, 1 डाकू जख्मी हुआ। कराची मलिर हाल टैंकर हादसे में जाँ बहक मियाँ बीवी और नौमौलूद के जाँ बहक होने का केस। मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसीक की सदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शरकी ने ड्राइवर और हेल्पर को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत तक तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब कर लिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के मुलजिम साहिर हसन की गिरफ्तारी और मुनशियात बरामदगी का केस। मुलजिम से मिलने वाला मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया गया। मुलजिम बाज़िल की ट्रैवल हिस्ट्री भी FIA से तलब की जाएगी। मुलजिम साहिर हसन के दीगर साथियों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। मुलजिम के साथी मुल्क के दीगर शहरों से मुनशियात का नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। शॉपिंग चल रही है और वाइंड अप पे है सब कुछ, और दुपट्टे पसंद करने के लिए आए सब, अपने लास्ट शॉपिंग को फाइनल कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े नाइस शूज़ हैं। वैसे लोग नॉर्मली यहाँ से लेते हैं कम है, लेकिन मैंने देखा कि बड़ी अच्छी कलेक्शन आई हुई है यहाँ पे ना झाल के ऊपर। बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक हमें यहाँ पे साथ अपने बच्चों को भी लाना पड़ा और उनकी पसंद के मुताबिक ही हम उनकी चीज़ें ले रहे हैं। खूब से खूब तर नजर आने की ख्वाहिश, बाजार के बार बार चक्कर, खवातीन की खरीदारी को ताहाल ब्रेक न लगा।
नई से नई चीज का इंतखाब, सिंफ नाजुक जोड़े, ज्वेलरी और जूते खरीदने में मगन। खरीदारी मुकम्मल करने वाली खवातीन का ब्यूटी पार्लर मिशन, बंद सवर कर ईद पर देना है जो टशन। म्यांमार और थाईलैंड में शदीद ज़लज़ला, हलाक अफराद की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई, 2000 से ज़ायद ज़ख्मी। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक म्यांमार और थाईलैंड में इमारतें और पुल ज़मीं बोस हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के बाद यंगून और बैंकॉक में पाकिस्तानी सफारतखाने मुतहरिक अपने शहरियों को हंगामी सूरत हाल में मदद फराहम करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तबाहकुन ज़लज़ले पर अफसोस का इजहार। इसराइली फौज का गजा पर बमबारी का सिलसिला न थम सका। सेहूनी अफवाज ने बैरूत के नवाह में भी बमबारी कर दी। 24 घंटों में 43 फलस्तीनी शहीद हो गए। 10 रोज में शोहदा की तादाद 900 तक जा पहुंची। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइली हरदर्मी के बायस गजा में दाखिले के मुंतज़िर इमदादी काफ़िलों में खुराक खराब हो रही है। इसराइली फौज का लबनान पर भी हमला, बैरूत में बमबारी से मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जौहरी मुआहिदा ना किया तो संगीन नतायज भुगतना होंगे। ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा, ईरान को फैसला करना होगा, या तो हमें बैठकर बात करनी होगी या फिर बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने ईरान पर इजाफी पाबंदियों और मुज़ाकरात से इनकार की सूरत में फौजी कार्रवाई की धमकी दी। स्टेज, टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार लतीफ़ कपाडिया की आज 23वीं बरसी। लेजेंड फनकार ने शीशे का आदमी, बारिश, 50-50, बरज़ख, नादान नादिया और शिकस्त आरजू जैसे मकबूल ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। फ़नी खिदमात के सिले में तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।